everyone, welcome to all of you at मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो हमने डे फर्स्ट किया, डे सेकंड किया। डे सेकंड में हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए एरर डिटेक्शन के टॉपिक से। आज हमारा डे 3 है। डे 3 में हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो हमारा हर टॉपिक से है ग्रामर के, जिसमें आपका प्रेपोजिशन का भी टॉपिक इंक्लूडेड है, वर्ब का भी टॉपिक इंक्लूडेड है। तो सारे टॉपिक्स हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस में। अब फटाफट से इनको हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। The traditional concept of cash has modeled on certain rule regarding the number of currencies that can actually be printed by central bank. ठीक है? The आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमारा नाउन आएगा। ट्रेडिशनल यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्यों पता चला, कैसे पता चला? कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैश, ये यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट, ये जो हमारा है ये नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? Has modeled on certain rule, ठीक है? अब ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगर आपने आंसर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अभी तक आंसर नहीं मिला है, यानी कि आपने एरर नहीं फाइंड आउट किया है, तो फटाफट से आप देखेंगे कि कैसे एरर फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है? जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें, ठीक है, तो दो तीन बातें हमारी ध्यान से सुनिए। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एरर फाइंड आउट करते टाइम सेंटेंस में आपको ये देखना है सेंटेंस का टेंस क्या है, ठीक है, सेंटेंस की वॉइस क्या है, और सेंटेंस में नंबर क्या है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, अपना वर्ब यूज करते हैं। तो ये हमारा तो वर्ब हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये डिसाइड इन्हीं तीनों से होता है। तो जब भी सेंटेंस में एरर डिटेक्शन वाला आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप इन तीनों को पहले ध्यान से देखेंगे कि ये तीनों हमारे हैं, वेरीफाइड हैं या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसी अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब यूज करेंगे, ठीक है? The traditional concept of cash has modeled on certain rule. अब यहाँ जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश है ना, कैश हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग चीजों को हम पैसिवली यूज करते हैं। नॉन लिविंग चीजों को हम पैसिवली यूज करते हैं और लिविंग चीजों को एक्टिवली यूज करते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हम हैज बीन करेंगे, ठीक है? हैज बीन मॉडल्ड ऑन सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ currencies that can actually be printed by central banks. तो हमने वॉइस तो अपना चेक कर लिया। वॉइस हमारी यहाँ पैसिव जा रही है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कैश की बात की है। एज अ सब्जेक्ट उसको हम यूज कर रहे हैं, तो एज अ सब्जेक्ट जब नॉन लिविंग को यूज करेंगे तो वो हमारा पैसिव में जाएगा, ठीक है? ये तो हुई पहली बात, ये हुई पहली बात। दूसरी बात है, अभी हमें टेंस चेक करना है। तो टेंस क्या हो सकता है इसका? टेंस यहाँ देखिए कैन का यूज हुआ है। कहाँ गया कैन? अभी तो मैंने पढ़ा, हाँ कैन। तो यानी कि कैन आपका है ना, फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है पार्टिकुलर, ये हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है? तो हमने अपने टेंस को भी चेक कर लिया, यानी टेंस और वर्ब जो हैज बीन और कैन यूज हुआ है ये परफेक्ट है। अब नंबर के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि नंबर हमारा परफेक्ट है कि नहीं परफेक्ट है। तो यहाँ देखिए हैज बीन मॉडल्ड ऑन सर्टेन रूल। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है गाइस सर्टेन रूल। यहाँ देखिए थोड़ा सा एरर सर्टेन रूल पे जा रहा है। सर्टेन रूल अब देखेंगे। सर्टेन रूल एक होता है आपका सर्टेन, सर्टेन क्या है, एडजेक्टिव है, और एक होता है आपका इसका छोटा भाई असर्टेन, ठीक है? असर्टेन। जब भी सर्टेन यूज करेंगे तो हम अपने नाउन को प्लूरल करेंगे, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन सर्टेन के साथ आएगा, ठीक है? प्लूरल काउंटेबल नाउन सर्टेन के साथ आएगा, और इसके साथ भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। असर्टेन के साथ में, असर्टेन के साथ एक इशू हो जाता है कि इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, अपने नाउन को हमेशा सिंगुलर रखते हैं और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है? सर्टेन रूल, सर्टेन रूल आपका सर्टेन रूल के साथ में प्लूरल नाउन आएगा। तो यानी यहाँ रूल्स ना होकर के, सॉरी रूल ना होकर क्या हो जाएगा, रूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूल्स हो जाएगा। सो सर्टेन रूल रिगार्डिंग द नंबर ऑफ करेंसीज। नंबर ऑफ के साथ में क्या दिक्कत है, नंबर के साथ में, द नंबर के साथ में नाउन प्लूरल आएगा, आ नंबर के साथ में नाउन प्लूरल आएगा, आ नंबर के साथ में नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आती है, लेकिन द नंबर के साथ में नाउन जो है प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है? ये हमने फर्स्ट जो एरर डिटेक्शन का किया है उसमें मैंने ये डिस्कस किया। अगर आपने फर्स्ट सेकंड नहीं देखा है तो उसको जरूर आप देखेंगे, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The volunteers showed deep respect for workers with humanitarian and who risk everything to help poor, ठीक है? वॉलंटियर का मतलब क्या होता है, इच्छुक। ये हमारा यहाँ नाउन है, यहाँ नाउन है, ये वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में आई है, और ये डीप रिस्पेक्ट, यहाँ पर डीप क्या है, एडजेक्टिव है, रिस्पेक्ट क्या है, नाउन है, ठीक है? रिस्पेक्ट यहाँ पर क्या है, नाउन है।
फॉर वर्कर्स, यहाँ देखेंगे आपका दूसरा जो नाउन है वो प्लूरल आ जाता है। विद ह्यूमैनिटेरियम, एड, एड क्या है, एड भी आपका नाउन है, एड भी आपका नाउन है। हु रिस्क एवरीथिंग टू हेल्प पुअर, एड आपका नाउन है। अच्छा, एड में आपको कंफ्यूजन है ना, तो ये जो एड होता है इसका मतलब होता है किसी की हेल्प करना, और ये जो एड होता है ये इसका मतलब होता है सपोर्टर या असिस्टेंट, ठीक है, सपोर्टर या फिर असिस्टेंट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। हु रिस्क, कौन रिस्क करेगा, दी वॉलंटियर शोड डीप रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स विद ह्यूमैनिटेरियम एड हु रिस्क, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वॉलंटियर्स की बात हो रही है। एवरीथिंग टू हेल्प पुअर, हेल्प के साथ में हेल्प क्या है, टू हेल्प पुअर। अब देखो यहाँ पर पुअर क्या हो जाता है, पुअर आपका एडजेक्टिव है, और हम इसके लिए एडजेक्टिव ना यूज करके क्या करेंगे, नाउन यूज करेंगे। तो जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाना होगा आप क्या यूज करेंगे, उसके साथ में द यूज कर देंगे। द पुअर क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। द पुअर नाउन है, लेकिन पुअर केवल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। सो यहाँ क्या हमारा था, टू हेल्प द पुअर होना था, टू हेल्प द पुअर होना था, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच ट्यूसडे मॉर्निंग, यहाँ पर ईच क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके बाद तुरंत क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है। ईच आपका एडजेक्टिव भी होता है, ईच आपका एडजेक्टिव भी होता है, और ईच आपका प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। जब ईच के बाद तुरंत नाउन आएगा तो ईच क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ईच के तुरंत बाद अगर क्या आ जाए, अगर ईच के तुरंत बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो ईच आपका वहां पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका ईच क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आया है। तो ईच ट्यूसडे मॉर्निंग वी विजिटेड, हम विजिट करते थे, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब बात पास्ट की हो रही है। द फार्मर्स इन द एरिया एंड होल्ड, ये बात पास्ट की हो रही है ना, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है इतनी बात। द एरिया, एरिया क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि इसके पहले क्या आया है, आपका आर्टिकल आया है। एंड होल्ड, होल्ड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, हेल्ड होगा। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, हेल्ड बनेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्ड, ठीक है। सो द एरिया एंड हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस, टू डिस्कस किस चीज को डिस्कस करने के लिए, अबाउट द इश्यू। डिस्कस के साथ भी कभी भी अबाउट का यूज नहीं होगा, डिस्कस के साथ कभी भी प्रपोजिशन अबाउट नहीं आता है, ठीक है। तो यहां से अबाउट आप रिमूव करेंगे। सो टू डिस्कस द इश्यू रिगार्डिंग कल्टीवेशन दे फेस्ड, ठीक है। सो यहाँ हमारा एक एरर था, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं, और होल्ड को हम होल्ड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हेल्ड करेंगे, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन मजेदार लग रहा है तो शेयर करेंगे आप लोग जरूर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया। टू प्रिपेयर फॉर द रोल the actor met with the people who had worked in close association with the former minister, ठीक है। टू प्रिपेयर द रोल, यानी रोल को प्रिपेयर करने के लिए द एक्टर मेट विद, मेट के साथ में कभी भी प्रेपोजिशन आपका विद नहीं आता है, ठीक है। नो प्रेपोजिशन विद मेट, ठीक है। मेट या मीट, मेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मीट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो मीट या मेट के साथ में कभी भी प्रेपोजिशन आप विद का यूज नहीं करेंगे। ये तो हुई हमारा, ये हुई पहली बात हमारी, ठीक है। अब यहाँ आगे देखेंगे, द met with the people who had worked in close association। क्लोज एसोसिएशन का मतलब होता है बहुत नजदीकी से, ये आपका फ्रेज है। क्लोज एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही नजदीकी से, विद फॉर्मर मिनिस्टर। आपको पता होगा फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहला, और लेटर का मतलब क्या होता है, दूसरा। ये दोनों हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, और इनके पहले की खास बात क्या है कि इनके पहले हम दा का यूज करते हैं। फॉर्मर और लेटर के पहले हम दा का यूज करते हैं। सो फॉर्मर का मतलब होता है पहला, और लेटर का मतलब होता है दूसरा। यानी कि अगर मैं बोलूं रीता एंड गीता, रीता एंड गीता, तो रीता एंड गीता में मैं बोलूं फॉर्मर इज द बेस्ट, तो मैं रीता की बात कर रही हूँ। फॉर्मर बोल रही हूँ तो मैं रीता की बात कर रही हूँ, और अगर मैं लेटर बोल रही हूँ तो मैं गीता की बात कर रही हूँ, क्योंकि लेटर का मतलब क्या होता है, दूसरा, और फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहला। और इन सब के पहले हम दा का यूज करते हैं, इन सब के पहले हमारा दा होगा, तो यानी एसोसिएशन विद द फॉर्मर होगा, एसोसिएशन विद द फॉर्मर मिनिस्टर। तो कहाँ कहाँ एरर हमने देखा, हमने देखा मेट विद में हमारा एरर था, और दूसरा हमारा द फॉर्मर होना चाहिए था, ना कि फॉर्मर होना चाहिए था, ठीक है।
क्लियर है? बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ रही है तो प्लीज लिंक को शेयर करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे, ठीक है? बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। डेटा रिवील्स, डेटा क्या होता है? डेटा आपका प्लूरल है, डेटा इज अ प्लूरल नाउन, डेटा प्लूरल होता है। डेटा अगर प्लूरल है तो ना वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब में जब हम एस ई एस यूज कर देते हैं वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और जब एस हटा देते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। तो यहाँ से एस को हटा देंगे, इसको प्लूरल बना देंगे। सो डेटा रिवील दैट वन ऑफ के साथ में नाउन हमारा कैसा आता है? प्लूरल आता है। और वर्ब कैसी आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो जब भी आप ईच ऑफ बोले, नीदर ऑफ बोले, नन ऑफ बोले, एनी ऑफ बोले, या फिर द पेयर ऑफ बोले, मेजॉरिटी ऑफ बोले, ग्रेट डील ऑफ बोले, हमेशा नाउन को प्लूरल रखेंगे और वर्ब को वहां पर कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है? वर्ब को सिंगुलर यूज करेंगे। डेटा रिवील्स दैट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ द डिस्ट्रेस इन द रूरल इकोनॉमी एंड अमोंग द पुअर आर वेज रेट ग्रोथ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था? बाकी सारी बातें तो सही लग रही हैं, ठीक है? द डिस्ट्रेस इन द रूरल इकोनॉमी एंड अमोंग द पुअर आर वेजेस एट ग्रोथ। ठीक है, तो ये बातें हमारी एकदम सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यानी हमारा यहाँ पर एरर था, डेटा रिवील होना था, डेटा रिवील्स नहीं होना था, ठीक है? तो ये बातें क्लियर हो गई। बढ़ेंगे आगे हम। नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। आप देखेंगे दैट के बाद से दूसरा सेंटेंस यहाँ पर शुरुआत हुआ है और यहाँ बात पास्ट की हो रही है, बात यहाँ पास्ट की हो रही है। वुड अगर यहाँ विल होता तो ये प्रेजेंट में होता, ये वुड है मतलब यहाँ पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो आने वाला ये आपका वर्ब भी किस में जाना चाहिए? आपका ये भी पास्ट में जाना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनफॉर्म्ड हो जाएगा। नो वन इन्फॉर्म्ड मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। ठीक है, बात क्लियर? नेक्स्ट मूव करेंगे हम। I have gone through several tough examination in my life, but this one was slight difficult. Gone through का मतलब होता है कि मैं गई हूँ, या मैं बोल सकते हो आपकी मैं गुजरी हूँ, यस गुजरी हूँ, मैं गुजरी हूँ बहुत सारे टफ एग्जामिनेशन से अपनी जिंदगी के, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, ये वाला थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। I have gone through। अब देखो यहाँ पर I have gone through, ये आपका फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ देखेंगे आप सेवरल टफ एग्जामिनेशन, जब भी आप मेनी बोलते हैं, कोई भी एडजेक्टिव जो प्लूरल होता है, मेनी बोलते हैं, मच बोलते हैं, मच के साथ मेनी के साथ, ठीक है? जब भी आप मेनी बोलते हैं या जब भी आप सेवरल बोलते हैं, ठीक है, जब भी आप ग्रेट डील बोलते हैं, आप ग्रेट डील बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो प्लूरल होता है, ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो प्लूरल होता है, हमेशा उसके साथ में क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। ऐसा कोई भी एडजेक्टिव, मेनी हो गया, ग्रेट डील हो गया, मेजॉरिटी हो गया, आ नंबर हो गया, द नंबर ऑफ हो गया, इन सभी के साथ आपका नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? सेवरल टफ, टफ क्या है यहाँ पर? टफ आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद क्या आया है? एक नाउन आया है, तो नाउन को ही आपका एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, तो एग्जामिनेशंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस। सो आई हैव गॉन थ्रू सेवरल एडजेक्टिव के साथ नाउन, नाउन को क्या करेंगे हम? प्लूरल करेंगे, क्योंकि इनके साथ में नाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा। सो आई हैव गॉन थ्रू सेवरल टफ एग्जामिनेशंस इन माय लाइफ, बट दिस वन वाज स्लाइट डिफिकल्ट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? इसमें दो एरर है, एक तो ये बात हो गई टफ एग्जामिनेशंस, और दूसरा है स्लाइट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ का जो स्लाइट है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव साथ में तो यूज नहीं होंगे, यानी इसको हमें क्या बनाना होगा? इसको एडवर्ब बनाना होगा। तो क्या कर देंगे हम? स्लाइटली कर देंगे, स्लाइटली, स्लाइटली डिफिकल्ट। क्लियर? बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो एक भी एरर के क्वेश्चंस नहीं गलत जाने वाले हैं, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो, ठीक है? एट क्वेश्चन पे आएंगे हम। इंडिया स्वच्छ भारत मिशन, इंडिया का जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान है, इज रिसीविंग, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बात यहाँ तक की ठीक है। ग्लोब प्रेज सो फॉर विद अ व्यू टू बूस्ट अटेम्प्ट्स टू क्लोज द सैनिटेशन गैप, इज रिसीविंग ग्लोब। ये ग्लोब क्या होता है? इटसेल्फ एक नाउन होता है, ग्लोब इज इटसेल्फ अ नाउन। प्रेज क्या होता है? ये प्रेज, ग्लोब प्रेज, ये प्रेज आपका नाउन है और वर्ब भी है, तो यहाँ पर एज अ नाउन ये यूज हुआ है।
दो नाउन तो हम साथ में यूज नहीं करेंगे, यानी कि इस ग्लोब को एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किया गया था, इस ग्लोब को एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया था। ग्लोब इज इटसेल्फ अ नाउन, तो इसको हम एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर ग्लोब का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लोब की जगह पर हम यूज करेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ये आपका जो यूनिवर्सल है ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दो हम नाउन एक साथ में बिना कोई प्रेपोजिशन के यूज नहीं कर सकते हैं। तो इज रिसीविंग यूनिवर्सल प्रेज सो फॉर, सो फॉर आप कहाँ यूज करते हैं, सो फॉर आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज देयर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी सो फॉर यहाँ पर अगर आपने यूज कर लिया तो आपको यहाँ क्या करना था, इंडिया स्वच्छ भारत मिशन हैज रिसीव्ड यूनिवर्सल प्रेज सो फॉर विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू के साथ में जब भी कोई वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, विद अ व्यू टू के साथ कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी तो यहाँ जो बूस्ट है वो क्या हो जाएगा, बूस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, बूस्टिंग अटेम्प्ट्स टू क्लोज द सैनिटेशन गैप। कितनी अच्छी बात है, अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज के लिए। अगर आपको समझ में आया है तो शेयर द लिंक अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो 2021 का एग्जाम एसएससी सीजीएल का देने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको समझ में आया और आप शेयर भी कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे देखेंगे हम, द डिपार्टमेंट सून विल हेल्प टू प्रायोरिटाइज फॉर all private hospitals to notify infectious cases as soon as they detect, ठीक है। देखो द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट यहाँ नाउन है क्योंकि यहाँ आर्टिकल यूज हुआ है, सून विल हेल्प, हेल्प के साथ में, हेल्प के साथ में, वॉच के साथ में, है ना, कभी भी हम इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करते, कभी भी टू नहीं आता है, ठीक है, मेक के साथ भी नहीं आएगा, ठीक है, बिड के साथ भी नहीं आएगा, सो लेट के साथ भी हम टू का यूज नहीं करते हैं, लेट के साथ भी नहीं करते, तो हेल्प, वॉच, मेक और बिड के साथ और लेट के साथ कभी भी टू नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर हम टू का यूज नहीं करेंगे। हेल्प प्रायोरिटाइज फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल टू नोटिफाई इन्फेक्शियस केसेस एज सून एज दे डिटेक्ट। अब देखो अगर मैं बोलूं दे किल्ड, तो यहाँ पर होगा कि उन्होंने किसी को मारा, उन्होंने किसी को मारा, एक्टिव वॉइस हुई। अब मैं बोलूं दे आर किल्ड, तो यानी कि वो मारे गए, वो मारे गए। तो यहाँ जो हो रहा है, यहाँ पर ऐसे लोगों की बात हो रही है जो क्या है, इन्फेक्टेड है, किससे, इन्फेक्टेड है, किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है, तो यानी ये इन्फेक्टेड है, तो इनको हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, इनको हम पैसिवली यूज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे आर डिटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, पहचान, डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, पहचानना, सो दे आर डिटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको हम पैसिवली यूज करेंगे, ये डिटेक्ट हुए हैं ना कि ये डिटेक्ट किए गए हैं, ठीक है, ये डिटेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे आर डिटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे हम 10th क्वेश्चन की तरफ। इन अ फॉरेस्ट देयर वाज लिव्ड अ लायन, इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड, क्योंकि वॉच के साथ में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वॉच के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो यहाँ भाई थर्ड फॉर्म हमें नहीं चाहिए, यहाँ तो ये सेकंड फॉर्म में यूज कर दी गई है। इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ लायन हु फेल्ड असेम्ड, असेम्ड के साथ में कभी भी फॉर नहीं आता, असेम्ड के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा ऑफ आता है। प्रेपोजिशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, सिंसियरली अगर प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो प्रेपोजिशंस के हर दिन आप अगर 2 सीट जिसमें 15, 20, 25 क्वेश्चन है अगर रोज पढ़ रहे हैं आप, तो आपके प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस नहीं गलत होने वाले, क्योंकि प्रेपोजिशन से 1-2 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में पूछेगा और मेंस में ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रेपोजिशन से आने वाले हैं, ठीक है। असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आता है, असेम्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज स्केयर्ड ऑफ सीप्स, सीप्स कभी नहीं होगा, क्या होता है, हमेशा अगर सीप को आपको सिंगुलर यूज करना है तो भी आप सीप करेंगे, अगर प्लूरल यूज करना है तो भी आप सीप ही करेंगे। सीप, डियर, ऑफ स्प्रिंग ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल सिंगुलर एक ही होता है, ठीक है। सो ये हमारी बात हो गई। इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ लायन हु फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज स्केयर्ड सीप, ठीक है। चलो, 6 people fainted in board and international, इन बोर्ड कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, ऑन बोर्ड होता है, ऑन बोर्ड होता है,
है। 6 people fainted on board an international flight. Promptly the emergency cabin crew to check the plane for hazardous materials. ठीक है, सो यहाँ की बातें एकदम सही है। टू चेक द प्लेन फॉर हैजर्डस मटेरियल। आपको कुछ लग रहा है एरर है? आप कुछ फाइंड आउट कर पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हैं तो फटाफट से बताएंगे मुझे। As a 6 people fainted in board ना होकर के क्या हो जाएगा, ऑन बोर्ड हो जाएगा। एन इंटरनेशनल मतलब 6 पीपल जो है बेहोश हो गए ऑन बोर्ड एन इंटरनेशनल फ्लाइट में, और उनको जल्दी इमरजेंसी कैबिन क्रू के द्वारा चेक करने के लिए हैजार्डस यानी कि जो मटेरियल्स पहुंचाए गए, जल्द ही उनको चेक करने के लिए मटेरियल्स पहुंचाए गए। ठीक है, तो यहाँ ऑन बोर्ड होना चाहिए था। बढ़ेंगे 12th क्वेश्चन की तरफ। अ प्रॉपर्टी डीलर, अ प्रॉपर्टी यानी एक प्रॉपर्टी डीलर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है। अ प्रॉपर्टी डीलर was shot dead by 4 unidentified jacket-clad men while taking a morning walk in the park. ठीक है, 4 है यहाँ पर। 4 किसके लिए आया है? ये men के लिए आया है, इसी वजह से men को हमने प्लूरल बनाया है, क्योंकि यहाँ 4 क्या है? प्लूरल है। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड जैकेट, ये बात एडजेक्टिव फ्रेज हो जाती है। अ प्रॉपर्टी डीलर वाज शॉट, वॉच के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये जो सूट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सूट का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? शॉर्ट होगा, यानी ये होगा। ये क्या होता है? सूट का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है। तो आ प्रॉपर्टी डीलर वाज शॉट डेड बाय 4 आइडेंटिफाइड जैकेट होगा, क्या होगा? शॉर्ट होगा, शॉर्ट। ठीक है, वाइल टेकिंग, वाइल के साथ में टेकिंग एकदम सही है। वाइल टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क। ठीक है, बढ़ेंगे 13 क्वेश्चन की तरफ। These acts were pushed through Parliament in spite of opposition but for little modification. These acts, these के साथ act एकदम सही है। were क्योंकि प्लूरल है तो इस वजह से प्लूरल आया है। pushed through यानी कि जबरदस्ती किसी चीज को मिलाया जा सके, जबरदस्ती किसी चीज को फोर्सफुली यूज किया जाए। ठीक है, सो पुश्ड थ्रू पार्लियामेंट इन स्पाइट ऑफ ओपोजिशन बट फॉर लिटिल मॉडिफिकेशन। ये जो बट होता है इसका मतलब होता है लेकिन, और ये यहाँ पर क्या होता है? कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन इज अ वेरी वफादार टॉपिक बोल सकते हो। बट फॉर क्या होता है? बट फॉर जो होता है वो आपका क्या है? प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी विदाउट, जिसका मतलब क्या होता है? विदाउट यानी के सिवाय। ठीक है, बट फॉर क्या होता है? के सिवाय, विदाउट। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। बट फॉर हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, बट फॉर लिटिल, लिटिल भी क्या है? नेगेटिव है। लिटिल हमेशा नेगेटिव होता है। दा लिटिल का मतलब होता है कंप्लीट और आ लिटिल का मतलब होता है कुछ। दो नेगेटिव एक साथ में कैसे? यानी यहाँ से आपको लिटिल को हटा करके क्या करना पड़ेगा? एनी का यूज करना होगा, क्योंकि एनी जो होता है हम हमेशा किसमें यूज करते हैं? इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करते हैं। तो बट फॉर एनी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, बट फॉर एनी मॉडिफिकेशन। क्लियर है? बढ़ेंगे 14 क्वेश्चन की तरफ। डिमांड्स फॉर डीजल कार्स व्हिच हैज बीन ऑन द राइज फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स may dip as the government is bringing it closer to that of petrol. डिमांड्स देखो, डिमांड्स क्या है? प्लूरल नाउन है। डिमांड्स फॉर डीजल कार्स, और फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। विच के बाद वर्ब आई है। ये किस पे डिपेंड करेगी? मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, आने वाला वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? पहले वाले नाउन पे। ये हमारा प्लूरल है तो यानी कि ये भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। हैज बीन को काटो। ठीक है, so demands for diesel cars which have been on the rise for the last few years may dip as the government is bringing it closer to that of petrol. ठीक है, बढ़ेंगे 15 क्वेश्चन की तरफ। The college is holding special, college is holding, कॉलेज कर रहा है, क्या कर रहा है? स्पेशल लेक्चर कर रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। कॉलेज क्या है? नाउन है। अच्छा, कॉलेजेस होता है, कॉलेज होता है, दोनों यूज करते हो ना, कॉलेजेस और कॉलेज। कॉलेज क्या है? सिंगुलर है। कॉलेजेस क्या है? प्लूरल है। तो ये यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, यानी कि वर्ब आएगी तो इसी के हिसाब से आएगी। हमेशा वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो सिंगुलर वर्ब यूज किया है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स। देखो ये देयर क्या है? ये देयर आपका पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है।
इसको एडजेक्टिव भी बोलो। देयर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद एक नाउन आता है, ठीक है। और इट्स भी क्या है, इट्स भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके सीधा बाद एक नाउन आएगा। जब नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे, ठीक है। देयर स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है और ये हमेशा सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये कॉलेज क्या है, सिंगुलर है, यानी आने वाला जो पॉजेसिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यानी इसको काटो, यहाँ क्या करो, इट्स करो, ठीक है। इट्स आपका क्या होता है, पॉजेसिव फॉर्म होता है, और इट इज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है। सो इट्स स्टूडेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि देयर नहीं होगा, देयर हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। कॉलेजेस होता तो देयर हो जाता, लेकिन कॉलेज है तो वहां इट्स होगा। क्लियर है। बढ़ेंगे 16 क्वेश्चन की तरफ। वन शुड लुक फॉर हिज फॉल्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। वन क्या होता है, वन हमारा प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन के लिए जो पॉजेसिव फॉर्म बना है वो हमारा बना है हमेशा क्या, ओन, वंस, ठीक है। ये बना है। वन के लिए जो पॉजेसिव फॉर्म आता है वो हमेशा वंस आता है, तो यानी कि वन शुड लुक फॉर हिज ना होकर के क्या हो जाएगा, वंस फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। बढ़ेंगे 17 क्वेश्चन की तरफ। As our country is experiencing a recession, bank have become very cautious about giving loans. As our country, हमारा देश is experiencing, बहुत बेकार का एक अनुभव रहा है। A recession, bank have become, have के साथ में verb की थर्ड फॉर्म। कम क्या होता है, कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कम क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बहुत अच्छी बात है। वेरी क्या है, वेरी आपका एडवर्ब होता है, और एक एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, या किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये कॉशंस क्या है, ये नाउन है, कॉशंस नाउन है, और इसका एडजेक्टिव क्या होता है, कॉशस होता है, यानी क्या हो जाएगा, CAUTIOUS। तो ये आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और कोई एडवर्ब या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो एडवर्ब को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या तो खुद को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, इस वजह से इस नाउन को काटो, इसको क्या बना दो, एडवर्ब बना दो, सॉरी एडजेक्टिव बना दो, ठीक है। सो हैव बिकम वेरी कॉशियस अबाउट गिविंग लोन्स, ठीक है। बढ़ेंगे हम 18 क्वेश्चन की तरफ। दिस क्या है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। तो यहाँ इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ में एक आया है आपका क्या, ये आपका एक्चुअली एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद क्या आया है, एक नाउन आया है, ये नाउन आया है, इस वजह से ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दिस टाइप होगा क्योंकि इसके साथ में हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट अवेलेबल। अच्छा ये बताइए, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन आया है जो कि क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, हमेशा अपने नाउन के अकॉर्डिंग। तो नाउन हमारा क्या है, प्लूरल, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन एनी शॉप इन द मार्केट अराउंड प्लाजा, ठीक है, करेक्ट बात है ना। चलिए, तो ये बातें हमारी हो गई, आगे बढ़ेंगे हम। The district police arrested a gang of notorious. The district police, ये नाउन हो गया, arrested यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, a gang of notorious, यानी a gang क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है। किसको अरेस्ट किया है, एक गैंग को अरेस्ट किया है, a gang of notorious robbers। who क्या है, who आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो आने अपने तुरंत के बाद के सब्जेक्ट को क्या करता है, रिलेट करता है अपने तुरंत के बाद, और तुरंत का बाद का सब्जेक्ट कौन है, ये है गैंग, ठीक है। आ गैंग क्या है, सिंगुलर है, आ गैंग क्या है, सिंगुलर है, तो यानी आने वाला जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो हु रिलेट कर रहा है आ गैंग को इस वाले सेंटेंस से, यानी इस वाले सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, यानी क्या यहाँ पर यूज करेंगे हम, वॉज यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आ गैंग क्या है, सिंगुलर है, आ गैंग, एक गैंग की बात हो रही है ना, तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, रॉबर्ट्स हु वाज प्लानिंग टू स्ट्राइक हाउस इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्या होता है, नेबरहुड, यानी कि जो पास आस पड़ोस में हमारे लोग रहते हैं उसको विसिनिटी बोलता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के 19 क्वेश्चंस हो गए हैं। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है, इतना भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, और मैं आपके लिए बेहतरीन, यानी हर रोज आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी जो आपको सीजन एग्जाम में
मतलब समझ लीजिए इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए, समझिए कॉन्सेप्ट को। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज अपने ये लिंक को शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।